बच्चों, आज हम लोग अध्याय नंबर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल की बात करेंगे। आपने पिछली कक्षाओं में समतल आकृतियां जैसे आयत, ठीक है, वर्ग, समांतर, चतुर्भुज, त्रिभुज और वृत्त के परिमापों और क्षेत्रफलों ठीक है, इनको हम लोगों ने ज्ञात किया था। आयत का परिमाप निकाला था हम लोगों ने। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है। अच्छा, आयत का रूप क्या होता है? ये आयत का कंडीशन क्या होती है? आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। किसी भी आकृति का परिमाप निकालने के लिए उसकी जितनी भुजाएं हैं उन सभी का योगफल। यहाँ देखो, लंबाई 2 बार आई है, चौड़ाई 2 बार आई है, इसलिए 2 लंबाई धन चौड़ाई। ये इस आयत का परिमाप है। ये कौन सी आकृति बनी? आयत। इसका जो परिमाप आप जानते हैं 2 लंबाई धन चौड़ाई के, ठीक है। अगर हम वर्ग का परिमाप देखें तो वर्ग की आकृति हमारे पास ये होती थी, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती थी, ठीक है। वर्ग का जो परिमाप होगा आपको बताया गया था, क्या हो जाएगा? 4 सारी भुजाएं बराबर है ना, तो 4 गुणा वर्ग की भुजा हो जाएगा। माने भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा लिखेंगे 4 बार, तो 4 गुणा भुजा कर सकते हैं। ऐसे समांतर चतुर्भुज का, त्रिभुज का परिमाप और वृत्त का परिमाप। वृत्त का परिमाप से संबंधित क्या तात्पर्य है? यहाँ पर ये वृत्त बना हुआ है, ठीक है। इसकी पूरी लंबाई माने ये हो जाएगी वृत्त की परिधि। क्या हो जाएगी? वृत्त की परिधि की बात, ठीक है। ये वृत्त का केंद्र है। केंद्र बिंदु से इसकी एक निश्चित दूरी होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ क्या करना है कि दैनिक जीवन में हमें जो वस्तुएं देखने को मिलती हैं उनमें से अनेक एक न एक रूप से वृत्तीय आकार से संबंधित होती हैं। जैसे साइकिल का पहिया, साइकिल आपने देखी होगी, स्कूल जाते हैं चला करके बढ़िया कायदे से। साइकिल, ठीक है, का पहिया किस आकृति का होता है? वृत्ताकार के आकार का होता है, ठीक है। जो ठेले का पहिया होता है उसको भी वृत्त के आकार का होता है, ठीक है। और गोल केक, आपके बर्थडे पर केक मंगाई जाती होगी, तो वो जो गोल केक है वो भी वृत्त के आकार की होती है। पापड़ आपने खाए होंगे, पापड़ भी किस आकार के होते हैं? वृत्त के आकार के होते हैं। नाली का ढक्कन, जो नाली आपकी बनाई जाती है उसका ढक्कन, जो चैम्बर जिसको कहते हैं, उसका वो भी किस आकार का होगा? वो भी, ये सब के सब किसका आकार के होंगे? वृत्त के आकार के होंगे। जैसे विभिन्न बनावट की चूड़ियाँ, जो चूड़ियाँ होती हैं वो भी वृत्त के आकार की होती हैं, ठीक है। वृत्ताकार पथ, जैसे हमारा कोई पार्क बना है गोल, उसके चारों तरफ उसने रास्ता बना दिया। ये क्या बना दिया है? रास्ता बना दिया, तो ये वृत्ताकार पथ हो गया, ठीक है। और फूलों की क्यारी, मान लो आपने घर में अपना जो है फूल लगाए हुए हैं, गोल से लगा दिए ऐसे आसपास, ठीक है, ये भी एक वृत्त के आकार का होगा। ऐसी वस्तुओं के कुछ उदाहरण आपने दैनिक जीवन में देखे हैं। इन वृत्तीय आकृतियों के परिमाप, ठीक है, इनका सबका क्या परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करने की समस्याएं व्यवहारिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस अध्याय में हम अपनी चर्चा एक वृत्त के परिमाप, किसके? वृत्त के परिमाप, ठीक है, और जिसको वृत्त के परिमाप को ही हम लोग क्या कहेंगे? परिधि कहेंगे, ठीक। और क्षेत्रफल, और क्या? क्षेत्रफल किसका? वृत्त का, ठीक है।
इन दोनों पर हम लोग इस अध्याय में चर्चा करेंगे और इसको सीखेंगे। एक चीज यहाँ बताई गई है, जो हमारा पास व्रत है, ठीक है, व्रत को अगर हम विशेष भागों के क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, इस व्रत के विशेष भागों का क्षेत्रफल मुझे ज्ञात करना होता है। अगर हम एक ये क्या है त्रिज्या और एक ये क्या है त्रिज्या, इसको जैसे आपने देखा होगा अमरूद जब ठेली पर वो बेचता है तो एक अमरूद अलग कलर का होता है तो उसको कुछ अलग डिजाइन में काट देता है। ये जैसे काट करके वो निकाल ले इतना तो उसका कलर स्पष्ट रूप से दिखेगा। तो ये जो खंड होगा ये त्रिज्या कहलाएगी, ये भी त्रिज्या कहलाएगी। ये जो खंड होगा इसको हम लोग कहेंगे त्रिज्य खंड। क्या कहेंगे? त्रिज्य खंड। तो फिर इसका क्षेत्रफल निकालना हम लोग सीखेंगे। दूसरा वृत्तखंड, जैसे ये हमारे पास वृत्त है, इसको हम यहाँ से काट दें ऐसे, ठीक है, माने गोल चीज थी, गोल चीज को जमीन पे टिकाना है तो सीधे हमने चाकू से इसको यहाँ से काट दिया। तो ये जो खंड बनेगा, ये वाला हिस्सा, ये जो हम छायांकित कर रहे हैं, इसको हम क्या कहेंगे? वृत्तखंड। अब बात आती है यहाँ वृत्तखंड के दो भाग हो गए, एक बड़ा और एक छोटा। तो इसको कहते हैं लघु वृत्तखंड और इसको पूरे को क्या कहते हैं? दीर्घ वृत्तखंड। तो इसके आगे की बात को समझते हैं। अब शुरू करते हैं वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल, ठीक है। तो परिमाप के विषय में और थोड़ा जानते हैं कि एक वृत्त के अनुदिश, ठीक है, एक बार चलने में तय की गई दूरी उसका परिमाप होता है। क्या मतलब हुआ? उसका परिमाप होता है, ठीक है। जैसे ये आपका एक वृत्त है, ठीक, इसका एक वृत्त के अनुदेश एक बार यहाँ से जैसे चलना आपने प्रारंभ किया और चलते चलते आप इसी बिंदु पर आ गए। तो कह रहा है वृत्त के अनुदिश एक बार चलने में तय की गई दूरी, माने यहाँ से चले और यहीं पर रुक गया करके, तो ये जो डिस्टेंस कवर्ड होगी वो उसके किसके बराबर होगी? वृत्त के परिमाप। वृत्त का परिमाप का मतलब है वृत्त की परिधि के बराबर होगी। तो परिधि की बात समझ में आ गई। इसी को हम लोग जिसे प्रायः लिख देंगे, जिसे प्रायः परिधि। उन आकृतियों में हम लोग उसको परिमाप कहते थे, वृत्त की आकृति में इसको क्या कहेंगे? परिधि कहेंगे। परिधि को इंग्लिश में कहते हैं सरकमफेरेंस। छोटे छोटे इंग्लिश वर्ड भी आपको अपने जेएन में रखने होंगे, क्योंकि आगे जो है इंग्लिश वर्ड इस्तेमाल होते रहेंगे, वो भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का उसके व्यास के साथ एक अचर अनुपात होता है। अनुपात, ठीक है, होता है और इस अचर अनुपात को, इस अचर अनुपात को, ठीक है, एक ये यूनानी अक्षर है, एक यूनानी, इसका आपने बहुत प्रयोग किया होगा, पाई। इसको पढ़ते क्या है? पाई, ठीक है। ये पाई का निशान बना हुआ है, से व्यक्त किया जाता है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ? वृत्त की परिधि और उसके व्यास के साथ, तो माने परिधि बटे परिधि और व्यास का अनुपात,
उसके एक यूनानी अक्षर पाई के बराबर होता है। कहने का मतलब इसके बटे कुछ नहीं, उसके बटे एक, तो इसका मतलब परिधि बराबर पाई गुणा क्या होगा, व्यास के होगा। आपको पता है पाई इंटू व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। अगर किसी वृत्त की त्रिज्या r है तो 2r हो जाएगा उसका व्यास। मीन्स जो परिधि आ गई इसको लिख सकते हैं 2 पाई r। तो याद रखें जो वृत्त की परिधि होगी वो कितनी होगी, 2 पाई r की होगी। ठीक है। और हमारे भारतीय गणितज्ञ थे, भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट, इनका नाम आपने सुना होगा। ठीक है। जिनका कार्यकाल था 476 ईसा पूर्व से 550 ईसा पूर्व में। ठीक है। पाई का इन्होंने एक सन्निकट मान प्राप्त किया था, वो था पाई बराबर 62832 अपान 20,000 के। ठीक है। जो लगभग होगा 3.1416 के बराबर। ठीक। एक और महत्वपूर्ण बात है कि एक आपके भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम, ये आपको भारतीय गणितज्ञ के बारे में हम बता रहे हैं। गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम। अगर आपसे कोई पूछे कि कोई 2 भारतीय गणितज्ञ बताइए, तो एक तो आप बता सकते हैं आर्यभट्ट, दूसरा आप क्या बता सकते हैं, श्रीनिवास रामानुजम। ठीक है। इनका जो कार्यकाल था 1887 से 1920, इन्होंने एक सर्वसमीका का प्रयोग करके गणितज्ञ पाई का मान दशमलव के लाखों स्थानों तक परिकलित किया था। ठीक है। तो हम यहाँ पर पाई का मान जो लेंगे वो 22/7 या 3.14, 22/7 या 3.14 इस तरीके की बात करेंगे। कक्षा 9th में आपको इस पर डिटेल से बताया गया था कि ये आवर्ती दशमलव है या अनावर्ती है, इस तरीके की बातें वहाँ आपसे बताएंगे। तो हमें यहाँ पर इतना याद रखना कि पाई का मान क्या लेंगे हम, 22/7 या 3.14। जब तक 3.14 लेने को नहीं कहा जाएगा तब तक नहीं लेंगे, हमेशा क्या रखेंगे, 22/7 रखेंगे। ठीक है। और वृत्त का क्षेत्रफल आपका क्या होगा, पाई r स्क्वायर के। आइए अब हम लोग एक्सरसाइज 12.1 देखते हैं। इसका पहला सवाल है, 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। सवाल समझ में आ गया होगा संभवतः। फिर से एक बार पढ़ते हैं। 2 वृत्तों की त्रिज्याएं आपको दी हुई हैं, एक 19 सेंटीमीटर, एक 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। ठीक है। तो एक बड़ा वृत्त बनेगा तभी तो इनकी परिधि का योग हो पाएगा। देखते हैं इसको करके। यहाँ पर आपको 2 वृत्त दिए हुए हैं। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या हमने अगर r1 मान लें तो r1 बराबर आपको दी हुई है 19, और दूसरा जो वृत्त दिया हुआ है उसकी त्रिज्या हम r2 से रिप्रेजेंट कर दें तो r2 बराबर कितना दिया है, 9। ठीक है। कह रहा एक ऐसा, अगर हम ये O मान लो वृत्त, इसका O डैश मान लीजिएगा। ठीक है। कह रहा एक ऐसा तीसरा वृत्त की त्रिज्या निकालिए। ठीक है। तो तीसरा वृत्त जो भी बनेगा, मान लो हमने ये बना दिया। ठीक है। ये छोटा हो गया हमसे। ठीक। इसकी त्रिज्या को अगर हम r मान लें, क्या मान लें, r, तो इन दोनों की जो परिधियों का योग है, ठीक है, वो इसकी परिधि के योग के बराबर है। ठीक। अगर हम इसकी परिधि निकालें, इस वाले वृत्त की परिधि, तो परिधि क्या होगी, 2 पाई r होगी। 2 इंटू पाई इंटू r का मान आपको पता है कितना है, 19 है। तो ये आपके पास हो जाएगा 38 पाई के। ठीक है। अगर इस वाले वृत्त की आप परिधि निकालें
तो हो जाएगी 2 पाई आर, माने 2 पाई आर का मान 9, 9 दूनी 18 पाई के। ठीक है, अब अगर हम इस वृत्त की परिधि लिखें, परिधि इसकी क्या हो जाएगी 2 पाई, और आर की जगह क्या लिख दोगे, कैपिटल आर। आपसे उसने कहा है कि इन दोनों माने पहले वृत्त की परिधि, पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि बराबर है तीसरे वृत्त की परिधि। ये उसने कंडीशन दी है। कह रहा दो वृत्त दिए थे, उनकी त्रिज्याएं दी हुई थी। कह रहा उनकी दोनों के परिधियों का जो योग है वो एक नए वृत्त की परिधि के बराबर है। तो कह रहा इस तीसरे वृत्त की आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो पहले वृत्त की परिधि आपने कितनी निकाली है 38 पाई के, प्लस दूसरे वृत्त की परिधि आपने निकाली है 18 पाई के, और जो निकालना है उस वृत्त की परिधि कितनी है 2 पाई आर के। ठीक है, यहाँ से आप पाई कॉमन ले लें तो ये बचेगा 38 प्लस 18 इज इक्वल टू 2 पाई आर के। तो एक तरीके से इनको जोड़ दीजिएगा आप, तो पाई गुणा 8 8 16 3 1 4 1 5 56 इज इक्वल टू 2 पाई आर। या फिर यहाँ लिख सकते हैं कि आर बराबर पाई गुणा 56 बटे कितना हो जाएगा 2 पाई के, 2 से 2 कट जाएगा, मीन्स आर बराबर आ जाएगा आपके पास 56 बटे 2, मीन्स आर बराबर कितना आ गया 28। तो जो तीसरा वृत्त बनेगा जिसकी परिधि उन दोनों की परिधियों के योग के बराबर है, उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी 28। ये आपको दी है सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर। अगला सवाल देखें। अगला सवाल है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः इतनी और इतने सेंटीमीटर हैं, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक है, इस सवाल में यहाँ तक देखो दोनों चीजें वही है। यहाँ 1909 दी थी, त्रिज्या ज्ञात करनी, यहाँ पर भी त्रिज्या ज्ञात करनी। यहाँ कह रहा है जिनकी परिधियों का योग के बराबर है, यहाँ जिसका क्षेत्रफल इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो वहाँ परिधि निकाली थी, यहाँ क्या निकालेंगे क्षेत्रफल, और दोनों का योग करके तीसरा जो वृत्त बनेगा उसके क्षेत्रफल के बराबर कर देंगे और इसकी त्रिज्या निकालने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आपको दो वृत्त दिए हुए हैं। एक वृत्त ये मान लो, ये R1 कह दिया, R1 इज इक्वल टू पहले वृत्त की त्रिज्या आपको दी हुई है सवाल में 8 सेंटीमीटर, और दूसरा जो वृत्त है उसकी त्रिज्या आपको दी हुई है 6 सेंटीमीटर, R2 बराबर 6 सेंटीमीटर। अगर इसका हम क्षेत्रफल निकालें, पहले वाले वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर, यहाँ R1 लिए तो R1 स्क्वायर माने पाई गुणा 8 का होल स्क्वायर, मीन्स ये हो जाएगा 64 पाई के। ठीक है, और जो क्षेत्रफल होता है वो वर्ग इकाई में होगा, वर्ग यहाँ इकाई आपको सेंटीमीटर दी हुई है। अगर इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे दूसरे वाले वृत्त का तो हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर, पाई की जगह पाई रखेंगे, इंटू आर की जगह क्या रखेंगे 6, तो पाई इंटू 6 36, मीन्स ये आ जाएगा 36 पाई वर्ग सेंटीमीटर। एक हमारे पास अब कह रहा है एक ऐसा इन दोनों का क्षेत्रफलों का योग करके तीसरा वृत्त बनाओ। ठीक है, इन दोनों के क्षेत्रफल का योग हो जाए, तब कह रहा है इस वाली वृत्त की त्रिज्या निकालना है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, अगर हम क्षेत्रफल निकालने की इसकी बात करें तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो इसकी जो कंडीशन है उसको लिखते हैं। तो देखिए तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, पहले वृत्त का क्षेत्रफल आपने निकाला है 64 पाई के, और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल आपने निकाला है 36 पाई के। ठीक है, तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, जोड़ देंगे इसको, ये आपके पास आ जाएगा 100 पाई के, मीन्स आर स्क्वायर बराबर 100 पाई बटे पाई इधर गुणाम दिया, भाग में चला जाएगा, पाई से पाई कट गया, मीन्स आर स्क्वायर बराबर आपके पास क्या आ गया 100 के, तो आर बराबर हो गई 10 सेंटीमीटर।
माने जो बड़ा वाला वृत्त बनेगा उसकी त्रिज्या कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। संभवतः सवाल समझ में आ गया होगा।